and the beautiful engineering backgrounds that is called the computer science or computer software engineers. Okay, तो computer software engineers में इतना ज़्यादा varieties है, मतलब varieties branch है, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक वेब डेवलपर हो गया। टॉपिक देख के एक्चुअली समझ में आ गया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप 10 फर्स्ट ग्रोइंग इंजीनियरिंग करियर्स, जो करियर्स आपको आने वाला दिन पे सबसे ज़्यादा पेमेंट करेगा और जिसका ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें हम लोग इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मतलब कोशिश किए हैं उसको सेग्रीगेट करने के लिए और इसका ग्रोथ रेट को बताने के लिए। तो चलते हैं आज फर्स्ट जो हम लोग इसमें माने सिलेक्शन किए, और ये सिलेक्शन मैं अपना तरफ से नहीं किया हूँ, दैट सिलेक्शन वी मेक इट फ्रॉम indeed.com। एक वेबसाइट है जो वेबसाइट ग्लोबल का स्टेटस बताते हैं और ग्लोबल में कौन सा इंजीनियरिंग ब्रांच सबसे अच्छा चलता है उसके हिसाब से ये स्टेटस हम लोग बनाए हैं। नाउ यहाँ पर जो फर्स्ट जो इंजीनियरिंग का ब्रांचेस आ रहा है वो आ रहा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। बेसिकली जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है क्या? ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली लिखा ही हुआ है कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वर्क्स विद सिविल इंजीनियरिंग एंड study soil in relation with infrastructure, so they collect the soil samples, asset construction sites and evaluate land condition। इसका ये मतलब हो गया है कि जियो टेक्निकल इंजीनियर जो है सॉइल का प्रॉपरली उसका टेस्टिंग से लेके सारे कुछ सॉइल रिलेटेड वो लोग करते हैं। इसका क्या मतलब है, कभी अगर कोई भी इंडस्ट्री बनेगा तो उस इंडस्ट्री में, उस एरिया में वो इंडस्ट्री बन सकता है कि नहीं, उसके बाद कोई ये कंस्ट्रक्शन बनेगा, उसका कंस्ट्रक्शन उस एरिया में, उस मिट्टी में बन सकता है कि नहीं, दिस इज़ द बेसिक काम होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए। चलिए चलते हैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर ग्लोबल लेवल पे कैसा है। तो ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए कि एज पर द नेशनल एवरेज लेवल इसका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया है आपका $77,824 पर ईयर पे आपको मिलने वाला है। अभी इसका जो परफॉर्मेंस रेट है ये अगर हम लोग देखेंगे तो परफॉर्मेंस ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ रेट 7% ग्रोइंग, दैट मीन्स इट्स अ फास्ट ग्रोइंग। तो अभी ये ग्रोथ रेट के बारे में जब डिस्कशन करेंगे इसके बारे में आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि ग्रोथ रेट कुछ नहीं है। ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट हम लोग 3% पकड़ते हैं, 3 to 4% पकड़ते हैं। उससे अगर कुछ ज़्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं इसको ज़्यादा ग्रोथ रेट है। ओके, मतलब हर साल में इस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का और इस इंजीनियरिंग का जॉब सेक्टर कितना ग्रोथ होगा उसी का हिसाब से ये बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज बेसिकली हर इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का मतलब बहुत ही ज़रूरत होता है। एक ग्रुप ऑफ टीम्स होते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स जो प्रोडक्शन लेवल को देखते हैं कितना, मतलब हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियर को प्रोडक्शन इंजीनियर भी बोलते हैं। इंडिया में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे जॉब का वैकेंसी एवरेज है, अब मैं नहीं बोलूँगा इसका खराब है, बट इट्स एवरेज रेट है। बट अदर कंट्रीज में जहाँ पर ग्रोइंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में प्रोडक्शन इंजीनियर्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो प्रोडक्शन इंजीनियर बेसिकली इंडस्ट्री में जो प्रॉपर मतलब प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को मतलब कितना लो मैन पावर में उसको सक्सेसफुली ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, यही चीज़ देखते हैं। तो इसका अगर सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग जाएंगे तो नेशनल लेवल एवरेज के हिसाब से 82,603 पर ईयर है। सो 82,603 पर ईयर इज़ नॉट ए जोक। अगर हम लोग इसको अगर सेग्रीगेट करते हैं तो 72 7 84 तो 7,000 के आसपास हमारा डॉलर पर मतलब महीने में आ रहा है। और $7,000 का अगर 30% टैक्स अगर बाहर कंट्री के पकड़ते हैं तो 30% टैक्स अगर मार देते हो तो 21 मीन्स 5,000 के आसपास डॉलर आपको मिलने वाला है। तो $5,000 इट्स अ वेरी हैंडसम सैलरी, और इफ यू कंसिडर दिस $5,000 फॉर इंडियन वैल्यूएशन देन इट विल बी अराउंड 5,000 इंटू आप 80 रुपीज़ कर दीजिए तो 4 lakhs के आसपास कुछ आ रहा है। दैट्स ओके, इट्स अ हैंडसम सैलरी, यू कैन सर्वाइव विथ योर फैमिली ओवर देयर। सो नाउ परफॉर्मेंस गोल्स के हिसाब से जाते हैं तो जो ग्रोथ रेट है इसका 10% ग्रोथ रेट है, मीन्स इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ रेट। ओके, तो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ग्रोइंग इंजीनियरिंग है वो हमारा आ रहा है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आज के डेट पे मतलब कोरोना होने के बाद से, मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से कोरोना से पहले भी इसका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट था। तो और इसमें हम लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे हम लोग बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स का जो मतलब आर्टिफिशियल मतलब लेग्स व आर्म्स बनते हैं इसका इंजीनियरिंग से। इवन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आज के डेट में रोबोटिक्स के साथ भी कॉम्बिनेशन हो गया है। तो इसका अगर हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर देखने के लिए जाएंगे तो इट्स अ वेरी हैंडसम सैलरी, $91,633 पर ईयर एवरेज वैल्यू है। और इसका अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखने के लिए जाएंगे तो 10% इसका ग्रोथ है। तो ग्रोथ के हिसाब से भी इस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा बोल सकते हैं।
चलिए चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए। नेक्स्ट इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड है मटेरियल्स इंजीनियर। मटेरियल्स इंजीनियर इज बेसिकली और मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, इट्स अ वेरी गुड ब्रांच फॉर राइट नाउ दिस ईयर्स एंड अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो। इसमें मटेरियल साइंस इंजीनियर्स को हम लोग बोलते हैं कि मटेरियल्स के ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं, कंपोजिट मटेरियल्स, आयरन, स्टील्स, मतलब जो माइनिंग्स पे जो मटेरियल्स होता है उस मटेरियल्स का कंपोजिशन करने में कौन सा मटेरियल्स अच्छा बनेगा, उसका स्ट्रेंथ कितना आएगा, ये मटेरियल साइंस का इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा मतलब एप्लीकेशंस होता है। तो चलिए इसके चलते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर कितने में आता है। तो $92,975 है इसका मतलब एवरेज नेशनल लेवल पे सैलरी स्ट्रक्चर, और ये एवरेज बोल रहा हूँ, मतलब इसका पीक भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और लोअर लेवल मैक्स टू मैक्स 10 to 15% इसका डाउन हो सकता है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से जाते हैं तो इसमें परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, 6% ग्रोथ है एवरी ईयर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग बेसिकली इंडिया में इतना पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी एक्चुअली अदर्स कंट्री में मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का एक सेपरेट ब्रांच होता है, और हर इंडस्ट्री में इवन इट्स कंप्यूटर साइंस हो गया, आपका हो गया कोई भी अदर्स इंडस्ट्री, सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट्स, कोई भी इंडस्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर्स होना बहुत ज़रूरी है। वो हेल्थ एंड सेफ्टी पूरा प्लांट का जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो पूरा प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, और सेफ्टी इज़ द मस्ट फॉर एनी इंडस्ट्री। तो सेफ्टी इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आउटसाइड द वर्ल्ड। तो हम लोग इसमें चलते हैं तो नेशनल लेवल पे एवरेज है $93,767 है इसका एवरेज पैकेज, एंड इसका अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो 10% परफॉर्मेंस का इसका ग्रोथ लेवल है। ये 10% इसीलिए हुआ है कि आज के डेट में अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं मतलब प्लांट्स में। तो कैसे इसको मिटिगेट करें, तो इसको चक्कर में हम लोगों का मतलब ये जो सेफ्टी मतलब हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स का मतलब ब्रांचेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज के डेट में अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब एज ए मदर ब्रांच हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मदर ब्रांच इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इवन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो खुद का तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग बोलते हैं ओनली सोचते हैं कि पावर प्लांट, ऐसा नहीं है। पावर प्लांट छोड़ के भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा जगह पे काफ़ी स्कोप हो गया है। मतलब आज अगर देखने के लिए जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का हम लोगों को ईवी का जो ज़माना आ गया, अभी ईवी का ज़माना चल रहा है, रोबोटिक्स का है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हर केस में चाहिए हमको। अगर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोलर पावर प्लांट्स और अदर हाइड्रल पावर प्लांट्स हो गए वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए। हालांकि अगर दूसरा तरीका से देखा जाए कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट्स है। हम अगर क्लाउड के बारे में आज के डेट में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही करते हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर पे। अगर ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो एवरेज सैलरी 94,132 पर ईयर के हिसाब से है। और अगर इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, 6% ग्रोथ है एवरी ईयर। कि 6% ग्रोथ मतलब एवरी ईयर के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा मतलब पावर प्लांट बनेगा, व कितना एक्स्ट्रा कंजम्पशंस बढ़ेंगे, व कितना एक्स्ट्रा मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे, उसी के हिसाब से ये परफॉर्मेंस रेट बताया गया है। हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट इंजीनियरिंग पे। तो नेक्स्ट इंजीनियरिंग पे यहाँ पर आ रहा है केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर्स का डिमांड आज के डेट में ह्यूज हो गया है ओवरऑल मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि हमको पेट्रोलियम निकालना है, पेट्रोलियम से उसका रिफाइन करना है, प्लस डिफरेंट अदर केमिकल्स भी बनाना है। ओके तो इस काम के लिए केमिकल इंजीनियर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है आउटसाइड इंडिया पे। और आप अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ मतलब ऑयल फील्ड्स ज़्यादा है, रिफाइनरी ज़्यादा है, वहाँ पर डिमांड्स इसका बहुत ज़्यादा है और इसका सैलरी भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके बट आज के डेट में अगर एग्जैक्टली केमिकल इंजीनियर्स का जो वर्क है वो वर्क अगर आप देखोगे तो ये वर्क में नॉर्मली एक मंथ को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 15 डेज़ का इसका वर्क लेवल रहता है, 15 डेज़ का वर्क ऑफ रहता है। क्यों? क्योंकि ओनली फॉर दे आर इन द मेन कोर मीन्स केमिकल फील्ड्स। तो इसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से कोई भी केमिकल प्लांट्स में 15 डेज वर्क एंड 15 डेज ऑफ रहता है। तो इसमें नेशनल लेवल एवरेज सैलरी आप अगर जाते हैं तो 94,565 पर ईयर के हिसाब से हैं। और अगर इसका अगर परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो परफॉर्मेंस 14% ग्रो है। तो केमिकल इंजीनियर्स का डिमांड आज के डेट में ह्यूज रेट में बढ़ गया है। ओके नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे।
तो ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है रोबोटिक्स इंजीनियर्स। सो एवरीबॉडी नोज रोबोटिक्स इंजीनियर्स आज के डेट में रोबोट सब कुछ करेगा, मतलब आने वाला दिन पे। तो इसके लिए रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का बेसिकली रोबोटिक्स इंजीनियरिंग अगर देखा जाए तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस, और यू कैन से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, तो ये जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इट्स अ कॉम्बिनेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इंडिया में एक दो मतलब यूनिवर्सिटी इसको एज ए बैचलर्स डिग्री देते हैं आउटसाइड इंडिया। आप लोगों को काफ़ी सारा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा यूरोप में और यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर एकदम बीटेक का ही मतलब डिग्री वो लोग प्रोवाइड करते हैं। सैलरी के हिसाब से आप मतलब देख ही पा रहे हो कि मतलब $101,874 पर ईयर, मतलब सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है अदर्स इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड्स के हिसाब से। और अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का डिमांड्स बढ़ रहा है, मतलब 5% इसका ग्रोथ है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के ग्रोथ रेट 5% यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि इसका जो कॉस्टिंग्स होता है, मतलब कॉस्टिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है रोबोट्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग्स पे और अदर चीज़ पे, तो इसीलिए ग्रोथ रेट उतना ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, बट एवरेज ग्रोथ मतलब 3% ग्रोथ से ये ज़्यादा ही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्रांच पे। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारा आ गया है कि एरोस्पेस इंजीनियर। एरोस्पेस इंजीनियर का डिमांड भी बहुत बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? मतलब हमको मून पे सैटेलाइट छोड़ना है और आउटर स्पेस में हमको मतलब एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद हमारा हो गया है अगर एरोस्पेस का अगर बात करते हैं तो फाइटर प्लेन बनाना है, कमर्शियल प्लेन बनाना है, तो इसके चक्कर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा डिमांड कोर्स में है। बट एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कॉम्बिनेशन है आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड द कंप्यूटर साइंस। ओके, दिस इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग। तो इंडिया में काफ़ी जगह में मतलब एरोस्पेस इंजीनियर्स का मतलब कोर्स आज के डेट में खुल चुका है। ओके, अगर सैलरी के बारे में बात करते हैं, ये इसका भी सैलरी बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई डिमांडिंग जॉब है एंड बहुत सैलरी ज़्यादा है। और इसका अगर ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रोथ रेट के हिसाब से 6% ग्रोथ रेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ। ओके, तो आप लोग क्या समझ रहे हो एरोस्पेस के बारे में, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पे बता देना, मतलब एग्जैक्टली आप क्या समझ रहे हो एरोस्पेस के हिसाब से। लास्ट एंड द ब्यूटीफुल engineering backgrounds that is called the computer science और computer software engineers। ओके, तो computer software engineers में इतना ज़्यादा वेराइटीज़ है, मतलब वेराइटीज़ ब्रांच है, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक वेब डेवलपर हो गया, ऐप डेवलपर हो गया, आज के डेट में एक नया ब्रांच भी आने वाला है सोशल वेबसाइट डेवलपर और सोशल नेटवर्क डेवलपर। तो इसके बारे में तो हम लोग इंडिया में इतना खास कुछ सुने नहीं है, बट आउटसाइड में स्टार्ट हो गया। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग, देन साइबर सिक्योरिटी हो गया। तो इतना सारे ब्रांचेस है। इसमें अगर सैलरी के बारे में बात करेंगे, आप अगर देख सकते हो सैलरी सबसे ज़्यादा है। ओके, 114,732 पर ईयर के हिसाब से। और इसका अगर परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आप अभी देख पा रहे हो परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा है, 26% ग्रोथ हर साल में इसका मतलब आने वाला दिन पे है। तो एक्चुअली अगर AI व ML का भी बात करते हैं तो उसी हिसाब से देखा जाए कि कंप्यूटर साइंस का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली अगर हमको सिलेक्ट करना है कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का कौन सा ब्रांच को हमको मतलब कौन सा फील्ड में हमको और कौन सा निश में हमको खुद को डेवलप करना है, वो निश अगर हम लोग प्रॉपर्ली डेवलप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जॉब सेक्टर्स एकदम सिक्योर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रेजुएशन के टाइम पे कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं बट निश को हम लोग पकड़ नहीं पाते। आने वाला दिन पे हम लोग एक एक ब्रांच का निश को हम लोग बताएंगे कि कैसे आप लोग उस ब्रांच का एक पर्टिकुलर निश को लेके पढ़ाई करोगे और वो इंडस्ट्री एट पर आप हो जाओगे, सो दैट उस ब्रांच में और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे एक एक ब्रांच का सब ब्रांच, और उसको लेके आप कैसे खुद का करियर को एज ए परफेक्ट करियर बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।